बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी के साथ हाजिर हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानब। आज हमारी रेसिपी कैसे बनती है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 अदद प्याज बारीक चॉप कर लिया इसको मैंने, और 1.5 कप जो है मैंने हरा प्याज ले लिया है, और 3 कप जो है वो मैंने बंद गोभी लिया है, और 2 कप जो है वो मैंने गाजर लिया और इसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया, और बंद गोभी भी जो है वो इस तरीके से काटी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको कटिंग की बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और 4 अदद मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको भी मैंने चकोर चकोर काट लिया है, और स्वीट कॉर्न, और उसके बाद जो है हरा धनिया। तो आपने रेसिपी को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपसे मिस ना हो। बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी है, बच्चों बड़ों को सभी को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जी दोस्तों, तो कढ़ाई के अंदर जो है हम ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बारीक की हुई प्याज चॉप की हुई शामिल करेंगे, और इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। ना तो हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे ना इसको डार्क ब्राउन करेंगे, हल्का सा इसको करेंगे सॉफ्ट। जी दोस्तों, प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले जो इसके अंदर शामिल करेंगे आलू, क्योंकि आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। और बस शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है चाय का कश्मीरी मिर्च, और 1 चाय का चम्मच जो है पिसी काली मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत। शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, और हल्का सा पानी जो है इसमें और शामिल करेंगे, और इसको 10 मिनट जो है वो कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे, कि जब तक हमारे आलू जो है वो थोड़े से गल नहीं जाते। जी दोस्तों, तो 10 मिनट हो चुके हैं और आलू जो है हमारे तकरीबन गल चुके हैं। और अब जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि गाजर भी जो है वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है। मिक्स करेंगे और 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी दोस्तों, तो 3 मिनट जो है हो चुके हैं, और अब जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी, इसको करेंगे मिक्स, और साथ ही शामिल कर देंगे हरी प्याज। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर कर देंगे। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं, और वेजी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना, हल्की सी खड़ी खड़ी रखनी है, ये देखें। और चूल्हे को हम कर देंगे ऑफ। जी दोस्तों, तो वेजिटेबल का जो है चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद जो है वो एग ले लिए हैं, और 1 कप दूध का ले लिया। दूध शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, दूध शामिल करूँगा इसमें 1 कप, और 1 कप जो है इसके अंदर मैं मैदे का शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 प्याली जो है 1 कप के करीब ये जो है वो दही है, खुला दही, ये शामिल करूँगा। और इसके अंदर स्पाइसेस में मैं शामिल करूँगा पिसी हुई काली मिर्च और नमक हस्ब ज़रूरत, क्योंकि वेजिटेबल में भी डाला है और यहाँ पे भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल जो है लाइट रखा है, क्योंकि एंड पे चीज़ भी जाना होता है, तो आपने नमक का ख़ास ख्याल रखना है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे, ये देखें।
जी दोस्तों, तो बैटर को जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब जो है इसको मैं एक साइड पे कर दूंगा, ये देखिए, और इसकी जगह पे वेजिटेबल रखूँगा। ढक्कना उतारेंगे, स्वीट कॉर्न शामिल करेंगे। स्वीट कॉर्न शामिल करने के बाद इसके अंदर ये जो मैंने बैटर बनाया हुआ ये शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। कोई भी चीज़ होती है तो उसको लास्ट तक देखें तो पूरे प्रोसेस की समझ आती है। तो आप जब भी देखें तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसको साइड पे करेंगे, डिश लाएंगे यहाँ पे। और डिश के अंदर ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसको जो है इस तरीके से मिक्स करेंगे, इसके ऊपर जो है लगाएंगे अच्छे तरीके से कि नीचे जो है चिपके ना कोई भी चीज़ हमारी। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे जो वेजिटेबल हमने तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है बराबर करेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको बराबर करेंगे। और फिर उसके ऊपर शामिल करेंगे हरा धनिया। ये देखिए, हरा धनिया शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ग्रेटेड चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से चीज़ इसके ऊपर शामिल करेंगे। मोज़रेला चीज़ मैंने ली है। जी दोस्तों, चीज़ शामिल करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ऑरिगानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरिगानो शामिल करने के बाद दोबारा से हरे धनिए की गार्निश करेंगे। ये देखिए, और अवन जो है वो मैंने ऑलरेडी चला के रखा हुआ है। और अब जो है 20 मिनट के लिए जो है इसको बेक करेंगे। 10 मिनट ऊपर वाली ग्रिल और 10 मिनट नीचे वाली। शुरू में 10 मिनट नीचे वाली ग्रिल और एंड पे जो है 10 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल। तो मिलते हैं फिर 20 मिनट के बाद। जी दोस्तों, तो 20 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और डिश को जो है हमने बाहर निकाल लिया अवन से। और अब इसकी जो है हम स्लाइसेस करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दरमियान में से भी इस तरीके से स्लाइस करेंगे। ये देखें, और फिर जो है हम इसको करेंगे एक प्लेट के अंदर निकालेंगे, यानी कि डिश के अंदर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो खाने के लिए जो हम निकालेंगे प्लेट के अंदर। ये देखेंगे माशाल्लाह। जी दोस्तों, तो टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एहतियात के साथ चेक करेंगे। वेरी नाइस।